कहते हैं सब लोग क्यों करेंगे कोई विधायक नहीं आता देखने, तलाशी भी नहीं करने आता कोई भी यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें गरीब का विकास कहाँ से आया जब उसे राशन ही नहीं मिल रहा जो सरकार देने की बात। और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाते, मास्टर आते हैं ऐसे बैठे रहते हैं फालतू। अच्छा। कुछ भी लोग नहीं करते ये लोग। एक होता जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। सिस्टर आपको भी तो पता होगी कि विकास की गंगा किधर बह रही है, बताओ। योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने विकास तो किया है सर। वैसे आके फालतू बैठ रहे, केला खाते रहे, कुछ तो पढ़ाते ना स्कूल में आके बाहर ने कहेंगे चलो चलो भगो भगो। ये मुद्दे आप गुंडा राज तो खत्म है, गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया है। हमने तो ये भी सुना है कि इसका रोड का पैसा भी जो है फाइनल हो चुका है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस वक्त मौजूद है और अलीगढ़ की ये पड़ती है बरौली विधानसभा। बरौली की ही कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, समस्याएं बता रही थी अपनी, तो समस्याएं जानने आए हैं आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं और सरकार से खुश है या नहीं है मौजूदा सरकार से, और क्या सत्ता में हेरफेर होने वाली है इस बार। इन्हीं से शुरुआत करती हूँ, आगे आइएगा थोड़ा सा। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई परेशानी है आपकी इस सरकार में? 3 किलो कम देते हैं। क्या राशन? राशन तो आपने बोला है कभी 3 किलो कम देते हैं? हाँ, उसके माथे कुछ वायदे। अच्छा, सुना कह देते इतने कम मिलेगा। अच्छा, राशन नहीं मिलता है, मतलब पूरा राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। अच्छा, हम आपके यहाँ पे जब आए थे तो सड़कें भी देख रहे थे, सड़कों का हाल इतना बुरा है, गड्ढे हैं सड़कों पे हर जगह पर, सड़क भी नहीं बनवाते हैं। नहीं बनवाते। खरंजा है तो इतना गारा है, जाता नहीं खड़े परेशान रहते हैं, मकान तक नहीं है, झोपड़ी है। क्या वो हमारे कच्चा है ना, कच्चा है तो इतना पानी में गारा में हम ऐसे निकालते हैं पोए, हम दिख रहते हैं बहुत। अच्छा, कोई विधायक जो हैं यहाँ के वो आते हैं आप लोगों के पास समस्या जानने? कोई ना आवे, कोई नहीं आता। हाँ। हैं? ऐसे ही कर देते हैं, देख कैसे चली जाते हैं। कुछ भी नहीं बोल देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही कहते हैं सब लोग क्यों करेंगे कोई विधायक नहीं आता देखने, तलाशी भी नहीं करने आता कोई भी यहाँ पे। अच्छा, आपके साथ दो बच्चियाँ भी हैं, इनकी भी पढ़ाई लिखाई है? तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है यहाँ पे, कुछ भी नहीं पढ़ाते, मास्टर आते हैं ऐसे बैठे रहते हैं फालतू। अच्छा। कुछ भी लोग नहीं करते ये लोग। हाँ। राशन कार्ड बनाने क्या तो ये कहते हैं बनवाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बनवाते हैं। अच्छा, यहाँ लखत पट आप करके ले भी जाते हैं। अभी बाइक से सवारी कर रहे थे, गड्ढों का हाल, सड़कों का हाल इतना बुरा है, क्या समस्या है सरकार से? समस्या ये है कि पहले भी रोड जो है बना था, पर जो है इनकी जो बनाना चाहिए था जिस तरीक़ा से वो बना नहीं है। अब जैसे कि अगर पहले ही सही से मरम्मत वगैरह सही से होती है या फिर बनाते हैं, जितना जैसे माल वगैरह आ रहा है वो प्रॉपर लग नहीं पा रहा है। जितना खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट से वो पूरा प्रॉपर तरीके से लगता तो और दिनों से चलती। अब कुछ दिनों बाद उसकी दोबारा मरम्मत करनी पड़ेगी। एक बार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से करना चाहिए। अच्छा, मेरा कहना यही है, बार बार कराओगे, एक बार ऐसा अच्छा करोगे जिससे जो है यूजफुल रहे। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? विधायक यहाँ के जो है भाजपा से हैं? हाँ, दलवीर सिंह है हमारे यहाँ के विधायक। अच्छा, भाजपा की ही जो पार्टी है, सरकार भी भाजपा की, योगी आदित्यनाथ जी हैं सत्ता में। उन्होंने कहा है कि यूपी में विकास की गंगा बहती है, विकास हो गया है, हर गाँव में देखेंगे गरीब जो है अमीर बनता जा रहा है, इस तरीके के वादे किए जाते हैं। हाँ, बताइए फिर। तो आप इन सब से सहमत हैं, इन सब चीज़ों से? नहीं, देखो सहमत ये है कि अब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एरिया देखा जाए कि उसी से सहमत है या नहीं। अब ये सड़क वाली बात है, इसमें हम असहमत हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे सहमत भी हैं, ऐसा नहीं है प्रॉपर ही असहमत है हर चीज़ से। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। अब ये है कि अब एक बार डेवलपमेंट अगर ढंग से कर रहे हैं तो पूरा जो है कमान ऊपर से होनी चाहिए, कमांड नीचे तक होनी चाहिए कि जो नीचे वाला इस तरह काम कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। जब तक ऊपर से कमांड नहीं रहेगी नीचे वाले लोगों पे, जब तक काम होता नहीं है। अब ये बीच का जो अब ये भी कम कर दिया है कि ज़्यादातर जो बीच की धांधली थी और बीच में लोग पैसे वैसे खा लेते, सब्सिडी वगैरह डायरेक्ट खातों में आ रही, ये भी बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, औरत जो है यहाँ पर सभी दावा कर रही हैं कि जो है सरकार राशन की जो वादा करती है, हम राशन दे रहे हैं, पूरा राशन 3 किलो राशन खा जाते हैं, राशन कम मिलता है जितना बोला जाता है। ये वाली समस्या तो जो पर्टिकुलर जगह की है कि वहाँ की जो डीलर है वो कैसा वो कर रहा है। अब वो सभी जगह की नहीं है, ये एक जगह की मान सकते हैं, इनका जो डीलर है उनकी बात है। तो डीलर पर भी तो एक्शन लेना चाहिए। हाँ, वो जो कहता हूँ आपके यहाँ के विधायक ही लेंगे। मैंने वो बात आपसे पहले ही कही है, ये वाली ड्यूटी जो है ऊपर से अगर कमांड रहेगी सभी की तो कर सकते हैं। अब ये है ना, ये पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं, मतलब एक जगह की बात है, सभी जगह की नहीं, कहीं अच्छा भी हो रहा है, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं एक जगह हमने गलत देख लिया तो सही गलत। तो इसमें गरीब का विकास कहाँ से आया जब उसे राशन ही नहीं मिल रहा जो सरकार देने की? अब गरीब का विकास एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। अब इस जगह देखा जाए, इस जगह करी जाए, इसलिए तो कह रहा हूँ ऊपर की जो कमांड है वो सही से काम करें अपना।
जैसे अब यहाँ पूरा आ रहा है प्रॉब्लम ऊपर है। से हैं? राशन पूरा आ रहा है, अच्छा। लेकिन ये जो डीलर हैं ये धांधलेबाजी करते हैं। और ये प्रधानों की ड्यूटी है, कुछ प्रधान भी कुछ गांव में जो चुने जाएं वो किस लिए चुने जाएं, वो इसीलिए चुने जाएं कि गांव में जो है कोई भी समस्या है तो वहाँ को ना है कोई समाधान है तो आगे तुम कार्रवाई करो। ये रोड के बारे में रोड नो काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन बरसात की वजह से टूट हुआ है। बरसात क्या, हर बार चुनाव आते हैं, काम शुरू हो जाता है रोड का, फिर वहीं काम बंद हो जाता है दोबारा। नहीं बनेगा रोड तो बनेगा, खैर बनेगा। अभी आदेश हुआ है कि रोड बनेंगे अच्छा, तो अब तो चुनाव आ रहा है ना, इसलिए तो वादा तो नहीं कर दिया कि ना, और बाकी रोड सब बढ़िया चल रहे हैं, और बाकी बाकी बढ़िया रोड है। पर पूरा जो हाईवे है जहाँ से हम लोग आए हैं, NH 34 जो है, इतने गड्ढे हैं उस हाईवे पे, इतने गड्ढे हैं, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है उनसे, पता है ना, तो गड्ढों से दुर्घटना होगी, लेकिन सभी रोड ऐसे नहीं है, बाकी रोड बढ़िया है। पूरा कुछ रोड हाईवे अंकल बात कर रहे कौन सा हैं, हाईवे वो हाँ। ये जो यहाँ से जो है NH 34 उसमें गड्ढे हो रहे हैं। इतने सारे वहीं से ही आए हैं हम लोग, इसीलिए तो आपसे बात। जी। हाँ, तो रास्ता तो जो है सही कराना चाहिए और गांव से गांव रास्ता जोड़नी चाहिए। गांव से गांव जो रास्ता नहीं जुड़ेंगे वो जुड़नी चाहिए। तो आप विधायक जी से ये मांग करते हो कि ये रास्ता जो खराब है इनको सही करो, और नहीं तो 2022 आ रहा है, 2022 में तो झंडा आप नहीं दिखाई दोगे फिर। दिखाई का, तो एक होता जनता जनार्दन है, हाँ। जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। विकास हाँ, नहीं तो कर रहे, आपने इसीलिए विकास आपका किया पूछा जा 7 साल में, मैं यही पूछ रही हूँ, योगी सरकार ने योगी विकास सरकार ने और मोदी सरकार ने विकास तो किया ऐसा किया है हाँ, सरकार। विकास किया। तो रोडों का विकास नहीं किया, राशन का विकास नहीं किया, तो ना, विकास में आपको क्या मिला? ना राशन का विकास हो रहा है, सही बात नहीं, राशन का विकास नहीं हो रहा है। फ्री मिल लो राशन, बढ़िया मिल लो, कोई सरकार में ऐसा ना ये हो। समस्या है वो पर्टिकुलर नहीं है एक जगह की, ये समस्या जो है मतलब- ऐसी नहीं है। मतलब पर्टिकुलर कहीं कहीं हो रहा है ऐसा, आप मुझे सभी एक जगह बात नहीं। बताओ, रोड जो आप बता रहे हैं जो ये जो पहला मुद्दे था वो हैं, नहीं ये है। मुद्दे आपका गुंडा राज तो खत्म है। गुंडा राज खत्म है, गुंडा राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया है, गुंडा राज में उत्तर अपने यहाँ तो प्रदेश। है नहीं सा, अपने यहाँ गुंडा राज आपके यहाँ बरौली में नहीं है, शांति है। शांति है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, रहते तो उत्तर प्रदेश में ही है। गुंडा राज में अभी परसों की ही रिपोर्ट बता रही हूँ, नंबर 1 आया है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की हम बात कर सकें, अपने यहाँ तो पर सरकार तो आप ही चुनेंगे ना, सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश की चुनी सरकार तो बीजेपी की चुनी जाएगी। हर आदमी के मन में बीजेपी है, दूसरी है ही ना, मोदी और योगी। जाएगी। आपका भी यही है? देखो फिलहाल अभी तो फिलहाल वही है, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ अपोज में कुछ लगता ही नहीं है। अपोजिशन में कोई अच्छा लगता हो तो देखा जाए। अखिलेश यादव हैं, हाईवे बनवा दिए और नहीं, बिजली comparison- फ्री मतलब यूनिट का वादा भी उन्होंने कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन देखा जाए और सालों की जो सरकार आई है उससे और इसमें, तो इस टाइम ये बेटर लगती है हमें। अब ये नहीं, हम कमियां तो उसमें भी थी इसमें भी हैं, पर सच्चाई ये है हमारा जो पर्टिकुलर वो है कि उससे तो अच्छा ही है, जो पहले वाली सरकार थी उससे अच्छा है। पर अभी बच्चियों से बात कर रही थी, वो कह रही पढ़ाई भी नहीं हो रही है। पढ़ाई तो कि कोरोना जो चल रहा है, कोरोना की वजह से सरकार कुछ तो सुविधा देगी। ना पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई जब सुनो अब एक सिस्टम ये तो कर दो, सिस्टम ये कर दो ना, मोबाइल पे जो आ रहे हैं, सिस्टम ये कर दिया कि जो मोबाइल पे जो आ रहे हैं वो बच्चे समझ ना पावे और मास्टर पढ़ा ना पावे। मास्टर वैसे आके फालतू बैठ रहे, केला खाते रहे, कुछ तो पढ़ाते ना स्कूल में आके, बाहर करने कहेंगे चलो चलो भगो भगो। क्यों गाँव की महिलाएं हैं जो आरोप लगा। सही बात है, मतलब ये तो मास्टरों पर अंकुश लगाना चाहिए। मास्टरों को जो इतनी तनख्वाह मिल रही है लेकिन उतना काम नहीं कर रहे हैं। स्कूल में जो राशन बनता है वो पकाए नहीं थे, अपने आप रख ले जाती है सारा राशन। क्या कह रहे थे अंकल जी? मैं सिस्टर ये कह रहा था, ये रोड देखो 4-5 किलोमीटर इधर बना हुआ है, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर इधर बना हुआ कटरा की तरफ, सारा रोड खुदा हुआ पड़ा। जब मानवर वो जो सांसद महोदय आए थे यहाँ, कह रहे थे ना हमने ये सारा रोड पूरा करा दिया मंजूर, और आज तक इस पर एक खड्डे ऐसे हैं कि आए दिन रोजाना साले पंचर होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अब वादा कर रहे हैं बनवाएंगे, वो कह रहे हैं कि अब वादा किया है। हमने तो ये भी सुना है कि इसका रोड का पैसा भी जो है फाइनल हो चुका है। अच्छा हाँ, अच्छा, रोड से हटके और कुछ आपकी समस्याएं हैं सरकार को लेकर? राशन है, विकास की बात है, हर चीज की बात है, पेंशन की बात होती है, कई चीजें आती हैं। पेंशन भी जो है, वृद्धा पेंशन नहीं बननी है, विधवा पेंशन नहीं बननी है, चक्कर काट दिए हैं। इनसे खुद पूछो इसके विषय में। समस्या तो बहुत है, अगर कोई सुनने ही वाला नहीं है तो सरकार से खुश नहीं है आप? सरकार से खुश होते तो ये बात ही नहीं कहते, उल्टी सीधी हम। अच्छा, तो बेहतर किसको विकल्प चुन सकते हैं? अब देखेंगे, जो नेता बढ़िया आएगा निकल के उसके बाद विषय में सोचेंगे। अभी तो इलेक्शन में टाइम है, देखेंगे जो कैंडिडेट बढ़िया आएगा निकल के। योगी सरकार ने अभी अभी बोला कि हमने यूपी में विकास कर दिया, यूपी में विकास की गंगा बहती है, बिजली पानी हर चीज एकदम बढ़िया है। सिस्टर आपको भी तो पता होगी कि विकास की गंगा किधर बह रही है, बताओ।
आप तो रोजाना घूमती हो, कहाँ बह रही है विकास की गंगा? ये सब अफवाह, कुछ नहीं है। अफवाह है, पर मोदी जी खुद बोल रहे थे कि इतना वो विकास जो जिस पार्टी से संबंधित होता है वो तो उसी की वो गाएगा ना। जब उनके काम के उनके घर के तो बोलेंगे क्या कुछ सब सुविधा हो रही है, कुछ क्या सुविधा हो रही है, कुछ भी सुविधा नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये पढ़ती हैं बच्चियाँ? सब पढ़ती है, निहार खोद रही है, कुछ भी ना मैडम पढ़ा रही वहाँ पे, ना मास्टर ना मैडम। यही यही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चियाँ जो है, दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, पढ़ने की उम्र है और पढ़ने की उम्र में जो निहार खोद रही है, जो निहार खोद रही है जंगल में जाके, क्या सुविधा काम कर रही है जंगल में जाकर। ये हालात हैं यहाँ के, और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि शिक्षा, जो सरकार कहती है कि शिक्षा सबका एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वही शिक्षा ये बच्चियाँ नहीं ग्रहण कर पा रही हैं। और इन्होंने यही आरोप लगाया है कि स्कूल खुलने के बाद भी कोई सुविधा नहीं है, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। इसी के साथ आप कुछ कहेंगे? योगी सरकार से खुश हैं? योगी सरकार से खुश हैं? अरे जो बढ़िया करेगा उसके लिए खुश हैं हम तो। अभी कोई समस्या नहीं है? भाई समस्या तो स्कूल में चल रही है, वो कौन सुन लो हमारी। कोई सुन नहीं गरीब रहा। आदमी कौन सुन हाँ, लो? तो हम सुनने ही आए ना, मीडिया आपके लिए आई है, आपसे सुनने ही। कौन सुन लो? गरीब आदमी कोई सुन भी राजी है? ढींगरा माल मार रहे हैं और गरीब आदमी बिछड़ रहे वो तो हैं। कह रहे गरीब अमीर बनते जा रहे हैं। मालदार की सुनवाई है, गरीब कोई सुनवाई ना है। अच्छा, जो पैसे देते हैं उनके वोट गा देते हैं, जो पैसे देते हैं उनको तो कहेंगे तुम्हारा काम कर देंगे। जिसके गरीब के पास पैसे तो क्या लोग बनवाएंगे? बच्चे को तो खाने के लिए तबाह हो रहे हैं। आप तो खेती करती हैं, किसानों का हाल देख लीजिए, किसानों का हाल देख लीजिए। आप खुद खेती करती हैं। खेती कहाँ कर रहे हैं? दूसरे जंगल में से लेके आ रहे हैं, दूसरे किसान के जंगल में लेके आ रहे हैं। दूसरे जंगल का और क्या, हमारा कौन सा जंगल है यहाँ? कुछ भी नहीं, हम दूसरे के न्याय लेके आते हैं। ये बोलते हैं जाओ जाओ यहाँ से, जब भी न्याय नहीं लेने देते हैं। फिर क्या करती है? इनको बेचती है? कैसे? बेचती नहीं है, न्याय पॉय भाग के बटाई पे। अच्छा, दूसरे जैसे तुम वाले का पशु ले लिया, उसका चरा रहे हैं। कितना कुछ मिल जाता होगा इससे? हाँ, 8-10 मिल जाते, 10-5 हजार रुपये ऐसे कुछ मिल जाते हैं साल खांड में ही। साल? हाँ, 3-3 साल में ऐसे मिलते हैं पैसे। तब क्या बच्चों खाएं, क्या खाएं हम लोग? यही हाल हो रहा है यहाँ पे तो बस। मतलब जो मुफ्त राशन चल रहा है, बस वही, उसी पर आपका घर चल रहा है? बस उसी पे चल रहा है, उसको कुछ फायदा नहीं और कोई है। ना मोदी ने सरकार से कुछ फायदा नहीं हो रहा, ना राशन कार्ड बनवा रहा, ना घर मकान बनवा रहा, कुछ भी नहीं है। आपका राशन कार्ड भी नहीं बना? नहीं बना, कुछ भी नहीं है। आपका है राशन कार्ड? इनका बहू को बनवाओ। और आपको होते हुए भी आपको राशन पूरा नहीं है? 3 किलो कम देते हैं। 3 किलो देते तो आपके यहाँ विधायक है, आप लोग जाइए, चिट्ठी विट्ठी लिखिए उनको और बोलिए कि हमें राशन कम मिलता है। बोलते हैं तो झगड़ने आते हैं, ये बोलते हैं कि क्या राशन लोगे, मिलता रहा तुम्हें उतना मिला, वो भी थोड़ा भोड़ा, ये भी बंद कर देंगे तुम लोग का, ये बोलते हैं बंजारों में। अच्छा, हाँ, तुम लोग को बंजारों को राशन बंद करा जाएगा। अपने अपने गांव का कर पूर्ति करते हैं खाली। तो ये है गांव की महिलाओं की आवाज़ है। ये अलीगढ़ बरौली विधानसभा पड़ती है, अलीगढ़ में आता है ये गांव जो है, और गांव की महिलाओं की आवाज़ आप तक पहुंचाई है कि कैसे गांव की महिलाएं भी परेशान हैं सरकार से। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, आप तो घर बार चलाती हैं, सरसों के तेल के दाम इतने ज्यादा हैं, 200 रुपए 2 से हैं, 2 से कैसे घर चलाती हैं? 2 से चल रहे हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं, चटनी मिर्च पिस खा रहे हैं, हफ्ते में सब्जी एक बार बनाते हैं। तेल की वजह से? तेल की वजह से तेल महंगा हो रहा है, क्या से करें, कुछ क्या करें। अच्छा, दाल दपाल भी महंगी हो रही है। ये तो है नहीं, गरीब लोग कहाँ से लेके आए? अमीर है तो खा लेंगे, गरीब कहाँ से खाएं? अच्छा, इन भैया से एक सवाल करूंगी, जाइएगा मत, रुकिए। बाइक चला रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आपको पता ही है, पेट्रोल के दामों से कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमें तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि बस पूछो मत। सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार से खुश है या नहीं? आप तो खुद बोला आपने पढ़ने वाले हैं, युवा है इस देश का युवा तो कितना अहम होता है इस देश के लोकतंत्र के लिए। खुश कहाँ है? 3 साल हो गई, भर्ती नहीं है यहाँ पे हमारी। अच्छा, भर्ती होगी कैंसिल। हाँ, 3 यूपी साल में बेरोजगार और रोजगार को लेकर काफी लड़ाई रहती है, आप लोग भी रोजगार के लिए निकले हुए हैं हाँ क्या? जी, हमारी 3 साल से भर्ती कैंसिल हो रही है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है अभी। और सरकार अभी कह रही है, योगी जी कह रहे हैं 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कहीं नहीं है, कहाँ, ये कहने में और करने में बहुत अंतर है। कहने और करने में बहुत अंतर है। आप भी आइएगा जरा इस साइड, आइएगा, अपने साथी के साथ आइएगा, जरा आवाज उठाइए, साथी की आवाज भी उठाइए ना। अच्छा, साथी को तो कोई दिक्कत नहीं है? साथी को क्या दिक्कत है, वही मेरी वाली, और क्या दिक्कत है? मतलब इस देश का युवा जो है रोजगार के लिए परेशान है। हाँ बिल्कुल। तो इस बार विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इस बार जैसे वादा कर रही है आपसे कि हम रोजगार देंगे, और आपने पहले भी 5 साल देख ही लिए हैं योगी जी के 4 साल, तो इस बार विश्वास कर पाएंगे उन पर? नहीं जी नहीं, कोई बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं तो योगी जी पे ना मोदी जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है जी। और कोई समस्या है?
और क्या समस्या ये है, रोड हमारा सबसे ज्यादा बेकार है बिल्कुल। अच्छा, गांव में क्राइम वगैरह कैसा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट आई है कि क्राइम में सबसे नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। हमारे गांव में क्राइम व्राइम कुछ नहीं है वैसे ज्यादा। अच्छा, क्राइम नहीं है। हाँ। अच्छा, तो रोजगार की लड़ाई है, रोड पक्के कराने की लड़ाई है, हो गई है मेरी बात, पक्के कराने की लड़ाई है। जो वादे सरकार ने किए, हमने रोडें बना दी हैं, हम राशन दे रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, रोडें दिखा दी हैं हमने पूरे। एक बार और कैमरा घुमा दीजिए रोड पर, इन्होंने कहा रोड दिखा दीजिए, तो रोड भी दिखा दी हमने। और यही ये मुद्दे हैं जो चुनाव को लेकर अब जो देश का नागरिक है वो इन्हीं मुद्दों को देखते हुए अब सरकार चुनेगा। और जो वादे किए जाएंगे आगे, या जो वादे किए गए हैं, उन सभी मुद्दों को देखते हुए अब वोटिंग की जाएगी और उन सभी मुद्दों के बाद ही अब सरकार को चुना जाएगा। ये लोगों से बात करके पता चला है, लोगों ने हमें बताया। बरौली गांव एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अलीगढ़ की जनता थी, अलीगढ़ की जनता ने हमें ये बताया। इसी के साथ यूपी का विधानसभा चुनाव कवर करते रहेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे, जनता का मूड जानते रहेंगे कि आखिरकार जनता का क्या मूड है। जुड़े रहिएगा सजग भारत से। आपका बहुत बहुत